आज का जो सेशन है, क्लास का सेशन, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, हाउ डज एंडोस्पर्म फॉर्म, ये कैसे बनता है एंडोस्पर्म। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है। तो एंडोस्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होता है। मैं आपको ले चलता हूं। आप लोग को बताए थे कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल ये है। एम्ब्रायो सैक का सेंट्रल सेल था, एम्ब्रायो सैक का जो सेंट्रल सेल था वो पीईसी बना दिया, पीईसी में कन्वर्ट कर दिया आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन आप लोग को समझाए थे कि दो मेल गैमिट, एक मेल गैमिट और दो पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमिट और दो पोलर न्यूक्लियाई जो बीच में था यहाँ ऐसे, और एक मेल गैमिट का न्यूक्लियस और दो पोलर न्यूक्लियाई तीनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक न्यूक्लियस बड़ा सा जिसका नाम हो जाता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो क्या होते हैं ट्रिप्लॉइड इन नेचर होते हैं। चूंकि N तीन N, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमिट का N, तीनों मिल गए तो बन गया 3N ट्रिप्लॉइड। इसका नाम हो जाता है, इस स्पेशल न्यूक्लियस का नाम है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कैसे बना, तो आफ्टर, ये कैसे बना, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन। और जनाब ट्रिपल फ्यूजन का दूसरा नाम, ट्रिपल फ्यूजन का दूसरा नाम वेजिटेटिव, ट्रिपल फ्यूजन का दूसरा नाम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और मैंने ये भी बोला था, थोड़ा सा और भी एक याद कर लो, यहां पर क्या था, जायगोट बना था, और ये जायगोट क्या है, डिप्लॉइड है। क्यों डिप्लॉइड, एक मेल गैमिट वाला N और एक फीमेल गैमिट वाला N, यानी उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस और मेल गैमिट का हैप्लॉइड न्यूक्लियस मिल जाते हैं तो बन जाता है जायगोट। और जायगोट क्या होते हैं, डिप्लॉइड। जायगोट क्या इसके बाद बना, तो इट इज फॉर्म्ड आफ्टर जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। ये जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन का नतीजा है, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। मैंने बोला कि चूंकि ये दोनों फर्टिलाइजेशन एक साथ होते हैं, एक ही एम्ब्रायो सैक के अंदर होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका पीडीएफ भी कल मैं भेज चुका था, डबल फर्टिलाइजेशन का पीडीएफ जस्ट आई हैव सेंड, मैं भेज चुका हूं। मित्रों, इस दोनों फर्टिलाइजेशन में ट्रू फर्टिलाइजेशन कौन है, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन इज ट्रू फर्टिलाइजेशन बिकॉज हियर जायगोट इज फॉर्म्ड। जेनेटिव फर्टिलाइजेशन को हम सिंपली फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, एक वर्ड फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, या फिर इसी को सिनगेमी भी कहते हैं। लेकिन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन का अगर दूसरा नाम बोलना चाहते हैं तो आप कहिएगा, ये ट्रिपल फ्यूजन के नाम से फेमस। मित्रों, आज का जो विषय है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, उसमें ये सब कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जायगोट जो है बाद में चल के क्या बनाएगा, जायगोट का डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रायो बनेगा, और वो अगले सेशन मुझे पढ़ाना है, उस दिन पढ़ाऊंगा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो ऑफ द जायगोट। ये अलग बात है कि जायगोट भी रिपीटेड माइटोसिस करेगा, बार बार माइटोसिस करेगा तो एम्ब्रायो बनेगा। और ये पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो एक सेल का है, इसमें भी बार बार माइटोसिस होगा तो एंडोस्पर्म, पढ़ना वही है। तो इसीलिए एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। यानी ट्रिपल फ्यूजन के बाद या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के बाद जो बना, क्या बना, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, एक ही सेल है बेटा, इसी सेल में बार बार माइटोसिस होगा तो क्या बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसा है, मल्टी सेलुलर, यानी ये बहुत सेल के बने होते हैं, लेकिन पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एक सेल का बना होता है ना।
प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल एक ही सेल का बना होता है, एक ही सेल वाला है। लेकिन अगर माइटोसिस हो जाता है, बार बार रिपीटेड माइटोसिस अगर हो जाए तो ये क्या बन जाता है, इंडोस्पर्म, यानी मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म बन गए। इंडोस्पर्म क्या है, इंडोस्पर्म क्या है, ये जो इंडोस्पर्म बना ना बेटा, इस इंडोस्पर्म के सारे सेल में कैसा बन गया, अब ये ऐसा बन गया, इसमें ढेर सारे सेल्स बन। पहले एक ही सेल का था, अब देखो कितने सेल वाले बने। थोड़ा जगह खाली क्यों छोड़ दिए, थोड़ा जगह खाली क्यों छोड़ दिए, इस खाली जगह में जायगोट से जो एम्ब्रायो बनेगा वो भी तो जगह छूटेगा, उसको कैसे आप छेक लीजिएगा, इसीलिए मैंने कुछ खाली जगह छोड़ दिया। बाकी ये सब सेल है, ये जो सेल अभी बना ये सेल का न्यूक्लियस है, सभी न्यूक्लियस क्या है, ट्रिप्लोइड है। चूंकि इसका न्यूक्लियस ट्रिप्लोइड है तो माइटोसिस होगा, तो एक सेल से पहले दो सेल बनेंगे तो उसका भी होगा 3n 3n, फिर उससे 2 से 4 बनेंगे, सबका 3n 3n। चूंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम का संख्या इक्वल होता है, क्योंकि माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। ओके, तो इतने एक सेल वाले, यानी ऐसा था पीईसी, ऐसा था, देखो ऐसा, ये एक सेल वाला अब हजार लाखों सेल वाला बन गया। दिस इज द इंडोस्पर्म, इसका नाम पीईसी था, इसका नाम इंडोस्पर्म। जनाब, इंडोस्पर्म में जितने सेल्स होते हैं, सारे सेल के अंदर फूड बैठे होते हैं, फूड्स पार्टिकल, फूड पार्टिकल्स आर हेयर स्टोर्ड। किसके लिए फूड पार्टिकल रखा हुआ है, क्यों यहाँ स्टोर, इसको बोलते हैं फूड लैडेन, फूड पार्टिकल्स यहाँ पर लोडेड है। किसके लिए फूड पार्टिकल्स है, ये जो एम्ब्रायो बनेगा उस एम्ब्रायो का लालन पालन होगा ना, उस एम्ब्रायो को खाना खिलाइएगा ना, तो उसी के खाना खिलाने के लिए, उसी को खाना खिलाने के लिए ये इंडोस्पर्म ईश्वर ने बना के भेजा है। सो जितने भी इंडोस्पर्म के सेल हैं सभी में फूड पार्टिकल्स भरे पड़े। मित्रों, ये स्पेशल टिश्यू है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स को ईश्वर ने एक स्पेशल टिश्यू दिया है, इसका नाम हुआ इंडोस्पर्म। ये कैसे बनता है, इट इज फॉर्म आफ्टर रिपीटेड माइटोसिस इन द पीईसी, एंड पीईसी कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड आफ्टर द ट्रिपल फ्यूजन और द मिक्सिंग। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है, नोट देकर के आप लोग लिख लोगे, ये लाइन आप लोग सब लिख लेना, ये लाइन सब आदमी लिख लेना, क्योंकि ये लाइन आपके पीडीएफ फाइल में नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में पूछा जाता है। वैसे हम पढ़ाते हैं 11th के प्लांट वाले पार्ट में पढ़ाते हैं, प्लांट किंगडम में पढ़ाते हैं, जिम्नोस्पर्म में लिखाते हैं, लेकिन आज ये लाइन तुम लिखो। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, भाईवा चल रहा है आपका, आपसे क्वेश्चन पूछे बेटा ये बता कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यानी फ्लावरिंग प्लांट में फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, ये आपका आंसर। लेकिन उसी वक्त आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि जिम्नोस्पर्म में भी फीमेल गैमेटोफाइट मिलता है, तुम कहोगे सर जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर होते ही नहीं है, तो ये चूंकि एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर होते, तो ये चर्चा आया कहां से, मित्रों चूंकि आप प्लांट किंगडम पढ़े ही नहीं। वह पहला प्लांट कौन है धरती पर जिसमें सीड आया, तो आंसर आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म से ही सीड की कहानी का स्टार्ट होता है। लेकिन फर्क क्या है, सीड तो हम लोगों मतलब क्या, एंजियोस्पर्म में भी सीड बन रहा है, लेकिन यहाँ का सीड और वहां का सीड में अंतर क्या है, एंजियोस्पर्म के सीड नंगे नहीं है, सीड के चारों तरफ फल है, फ्रूट्स है। जब हम लोग फ्रूट्स खा लेते हैं तब अंतिम में देखते हैं बीच में सीड भी है, यानी फ्रूट्स आर प्रेजेंट हियर
and seeds are covered by fruit in the angiosperm, but in the case of gymnosperm, since flower is not found, वहां पर सिर्फ सीड बनते हैं। सीड क्यों बनते हैं वो कहानी वहां की बात है। वहां पर सिर्फ सीड बनते हैं क्योंकि वहां पर एक नंगा ओव्यूल पाया जाता है। वहां कंप्लीट फ्लावर नहीं होता है, स्टिग्मा नहीं होते हैं, स्टाइल नहीं होते, ओवरी नहीं होते, एक ओव्यूल टाइप का स्ट्रक्चर वहां बन जाता है। उसके टहनियों पर ओव्यूल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, नंगा है, नो ओवरी, नो स्टाइल, नो स्टिग्मा, नो फ्लावर एट ऑल। दैट्स व्हाई वो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट कर गया, सीड में। और मित्रों वहां सीड की कहानी क्या है, उसके सीड में यानी जिम्नोस्पर्म प्लांट में फीमेल गैमेटोफाइट किसको कहते हैं, क्वेश्चन ये है नीट का। तो मित्रों नोट क्या है, लिखिए सवाल। वहां पर इंडोस्पर्म को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। इंडोस्पर्म को क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। आंसर ये, यही हम लिखाने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इन जिम्नोस्पर्म, सभी आदमी थे मेरे साथ। इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, इंडोस्पर्म, वहां भी इंडोस्पर्म बनते हैं। चूंकि सीड बन गया तो इंडोस्पर्म है वहां भी, बट वहां इंडोस्पर्म को, इंडोस्पर्म इज नोन एज, endosperm is known as female gametophyte। और आप लोग जानते हो कि इन एंजियोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म प्लांट एम्ब्रायोसैक, ये भी मैं लिख देता हूं आप लोग को ताकि दोनों एक साथ पॉइंट रहेगा तो अच्छा लगेगा। एम्ब्रायोसैक इज नोन एज, एम्ब्रायोसैक इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रायोसैक इज नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। वाह, चलिए भैया अब इस लाइन को हम अब यही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक इंपॉर्टेंट लाइन, शायद आप नहीं लिख पाए, फटाफट या तो लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। और ये लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि ये तो आप जान ही रहे हो, मैं जस्ट दोनों पॉइंट क्लियर कर दिया हूं। इन जिम्नोस्पर्म प्लांट्स, endosperm is known as female gametophyte, while in angiosperm plants एम्ब्रायोसैक is known as female gametophyte। फटाफट कीजिए, इतने टाइम नहीं मिलेगा। ओके चलिए, आप याद भी कर रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंडोस्पर्म। यानी इतनी बात तो आप समझ गए कि प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में अगर बार बार माइटोसिस होगा तो उसका नतीजा ये होगा कि एक सेल वाला प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल नाउ इज कन्वर्टेड इनटू द मल्टी सेलुलर इंडोस्पर्म। और मित्रों इंडोस्पर्म कैसे बनता है, डेवलप होने की कहानी क्या है, एक सेल से ये अत्यधिक यानी मल्टीपल सेल वाला इंडोस्पर्म बनता कैसे है, कैसे डेवलपमेंट हुआ, इसके आधार पर इंडोस्पर्म तीन तरह के होते हैं। इन व्हाट वे इट इज डेवलप्ड, ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडोस्पर्म इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये टाइप्स हुआ, तीन टाइप के होते हैं बेटा। चलो तीन टाइप में कौन कौन टाइप है। पहला टाइप का नाम है सेलुलर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म। दूसरे टाइप का नाम है न्यूक्लियर, या कहीं कहीं आपको मिलेगा फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म भी कह सकते हैं, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म भी कह सकते हैं। इसको तो लगाने का सकता नहीं समझते हैं।
क्या बच्चों आवाज आ रही है? थोड़ा सा इस पर दिखाइए, किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं? मैं एक बताना चाहता हूँ बच्चों, आवाज आ रही है? आप गर्दन हिला के बोलेंगे। यस, क्रिस्टल क्लियर आवाज है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और तीसरा वैरायटी है बेटा, तीसरा वैरायटी है हेलोबियल एंडोस्पर्म। Endosperm is of three types: cellular endosperm, nuclear endosperm and helobial endosperm. तीनों के बारे में जानना है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, हेलोबियल एंडोस्पर्म का दूसरा नाम इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म भी है। हेलोबियल एंडोस्पर्म का दूसरा नाम इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म है, क्योंकि इसमें दोनों जैसा गुण है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हेलोबियल का जो डेवलपमेंट है इससे मिलता जुलता है सेलुलर एंडोस्पर्म के जैसा, और थोड़ा सा इसका डेवलपमेंट इससे भी मिलता जुलता है, इसीलिए इसको कहा गया इंटरमीडिएट एंडोस्पर्म। दोनों जैसा गुण इसमें रखता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हैं और ये तीनों का डेवलपमेंट ऐसे होता है। सबसे पहला हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म है ना, ये कैसे बनता होगा? नाम ही अभ्यास क्या हुआ सर? मेरे पास एक, हमारे पास क्या था, थोड़ा और बड़ा कर दे, जल्दी बोलो क्या था, इसका नाम क्या? जल्दी बोलो, तुम लोग खुद बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगा कुछ। यू हैव टू रिप्लाई व्हाट इट इज। इट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये कितने सेल का बेटा? वन सेल्ड स्ट्रक्चर, वन सेल्ड स्ट्रक्चर, यानी ये एक सेल वाला स्ट्रक्चर। ये कैसा है? है। अब क्या होगा? यानी अब माइटोसिस स्टार्ट होगा। और मित्रों, मैं आपको बता चुका था माइटोसिस में कि जहां जहां माइटोसिस की चर्चा होती है, क्या बात, कैसे आ, जहां जहां माइटोसिस की चर्चा होती है वहां वहां मैं एक बात बताता हूं। मैं बोला था कि माइटोसिस जब होता है तो एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इसका मतलब हुआ न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन। और इसके बाद क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है, साइटो मींस साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मींस मूवमेंट, और मूवमेंट के कारण जो डिवीजन होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आप लोग तो पढ़ते ही थे। इसे अगर मैं सिंपली बताऊं कि कोई एक सेल था, अब इस सेल का ये सेल चाहता है कि मैं दो भाग में टूट जाऊं, तो क्या करता होगा? देखो, पहले ये सेल का जो ये न्यूक्लियस है, केंद्रक एंडोकार्डियन है, दो भाग में, यानी क्या हो गया? कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस टूट गया, लेकिन सेल भी अभी एक ही है, सेल अभी एक ही है, सेल दो भाग में नहीं टूटा। सेल दो भाग में कब टूटेगा? ये सब उजला उजला पार्ट जो है, ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का बंटवारा कर दो, आधा साइटोप्लाज्म इसको दे दो, आधा इसको दे दो। कैसे दोगे? क्या तरीका है? तो ये बीच में धंसेगा। गौर करो, आप लोग सिखाए थे, अगर एनिमल है धंसते गया, और एक ऐसा टाइम आता है जब ये दो सेल में टूट जाता है। तो ये एनिमल सेल की बात थी, आप लोग को तो ये पढ़ाए हुए थे कि एनिमल सेल में सिंपली चूंकि सेल वॉल नहीं होते, ये सीधे धंस जाता है, इसको बोलते हैं हर्रो फॉर्मेशन, यानी साइटोकाइनेसिस हो गया। लेकिन अगर प्लांट है तो, प्लांट क्या करेगा? बोलता मुझमें तो सेल वॉल है, सेल वॉल काफी तगड़ा होता है, काफी कठोर होता है, रिजिड होता है, वो जो धंस सकता नहीं है,
फर्रो बनेगा नहीं, गड्ढा बनेगा नहीं। तो कैसे दो भाग में टूटे? तो सिंपली क्या करता है, बीच में क्या बनाता है, सेल प्लेट, और सेल प्लेट बना करके आप सिंपल दो सेल होंगे, एक सेल ये और दूसरी, इस तरह से डिवाइड करता है। यानी साइटोकाइनेसिस का तरीका प्लांट सेल में थोड़ा अलग होता है। एनिमल में तो भैया आराम है, धस गया, धसना को बोलते हैं फर्रो, गड्ढा, और प्लांट में सेल वॉल, ये सेल प्लेट फॉर्मेशन। एनीवे आप लोग को समझना क्या है कि पहले न्यूक्लियस टूटते हैं तो कैरियोकाइनेसिस, और उसके बाद जस्ट उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का विभाजन। ये दो बातें होती है तब एक सेल दो सेल में टूटता है। इतनी बात आप लोग को पता है। यानी कैरियोकाइनेसिस देन साइटोकाइनेसिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर इसको हम लोग इंग्लिश बोलेंगे कैसे बोलेंगे, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ये आपका जानना जरूरी है। ये सेंटेंस का प्रयोग होगा, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय, कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ये मैं बोलूंगा। इसका हिंदी क्या हुआ कि कैरियोकाइनेसिस के बाद जस्ट बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। अगर हम बोलेंगे कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, इसका अर्थ हुआ कि कैरियोकाइनेसिस तो हुआ लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं। तो ध्यान रखिएगा ये सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी क्या था, एक सेल वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मेरे पास। अब ये सेल क्या कहता है कि मैं डिवाइड करूंगा, माइटोसिस करूंगा। तो मैंने बोला करो, क्या रखा है। तो सबसे पहले ये दो भाग में अपने न्यूक्लियस को दो भाग में तोड़ लेता है। ओहो, यानी कैरियोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, और मित्रों ये दो सेल में टूट गया। वाह, और आप लोग को पता है क्योंकि माइटोसिस है तो ये भी 3n वाला बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर मजा आ गया, एक सेल वाला पीईसी अब दो सेल वाला इंडोस्पर्म में बदल गया। अब इंडोस्पर्म नाम देना हम शुरू कर देंगे, दो सेल वाला इंडोस्पर्म। अब ये क्या करता है, यानी यहाँ पर साइटोकाइनेसिस संपन्न, साइटोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड, और दो सेल वाला बन गया, टू सेल इंडोस्पर्म बन गया, टू सेल वाला इंडोस्पर्म बन गया। अब इस तरह से 2 से 4, यानी ये बोलता है कि सर मैं भी डिवाइड करूंगा, मैं भी माइटोसिस करना चाहता हूं। तो मैंने बोला एक काम कर, माइटोसिस करना चाहता है तो पहले कैरियोकाइनेसिस कर, तब साइटोकाइनेसिस करना। ये बोलता है, ये सेल बोलता है कि मैं भी करना चाहता हूं माइटोसिस। तो मैंने बोला, इसे भी समझाया, पहले कैरियोकाइनेसिस करो तब साइटोकाइनेसिस। तो बेचारा ये भी क्या करता है, देखो ये इस सेल का न्यूक्लियस दो भाग में टूट गया। स्वाभाविक है, माइटोसिस है तो क्रोमोसोम की संख्या सेम ही रहेगा। ये भी दो भाग में टूट रहा है, तैयारी कर रहा है, यानी कैरियोकाइनेसिस संपन्न। अब आगे की बातें क्या होगी देखिए, ये भी दो भाग में, यानी अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस, यानी बीच में क्या बन गया, सेल प्लेट बन गया, और यहां भी बन गया। और क्या मित्रों, वाह सर, अब दो सेल वाला इंडोस्पर्म कितना वाला बन गया, 4 सेल्ड, 4 सेल वाला इंडोस्पर्म बन गया, 4 सेल वाला इंडोस्पर्म बन गया। अब फिर ये सेल कहता है, चारों सेल, कि मैं माइटोसिस करूंगा। ये बोलता है मैं, बोले करना, क्या रखा है, सबको बता ही दिए तरीका, कैरियोकाइनेसिस करना, फिर साइटोकाइनेसिस करना। तो 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64।